डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। हम लोग आजकल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस समय हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 में क्या है कि हम लोग 2.3 तक देख लिए। इसमें क्या है, डिवीजन है, भाग। भाग कैसे होता है भिन्नों में, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 12 डिवाइडेड बाई 3/4। तो इसमें भाग देते समय क्या होता है कि जिस संख्या से भाग देना होता है उसे पलट कर गुणा करना पड़ता है। मतलब ऐसे समझो आप कि 12 गुणा ये 4/3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है आप समझ सकते हो कि भाग मतलब होता है नीचे, तो अगर ये भाग इसके अपॉन में जाएगा तो 3/4 लिखूंगा तो 4 ऊपर पलट कर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये संख्या जिससे भाग देना होता है, ध्यान रखना होगा, जिसमें भाग देना होता है उसमें नहीं, उसको नहीं पलटना है। जिससे भाग देना होता है उसे पलटना होता है और गुणा का चिन्ह बनाना पड़ता है। बस इतना सा काम है। 3 चौके 12, आपका उत्तर हो गया 16। आ गया उत्तर। ऐसे ही दूसरा देखेंगे। इसमें लिखा है 14 डिवाइडेड बाई 5/6। तो ये बन जाएगा 14 गुणा 6/5। चूँकि काट नहीं सकते तो 14 छक्के 84 हो जाएगा बटा 5, 5 के 5, 5 छक्के 30, 16 85, 4 84/5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर हम तीसरा देखें तो 8 भागा 7/3 होता है, यानी 8 गुणा 3/7 हो जाएगा, यानी ये 24/7 हो जाएगा, यानी 7 या 21 और 3 24/7 हो जाएगा। ये रहा। ऐसे ही अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें तो चौथा में लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 2 सही 1/3। 2 सही 1/3। तो इसमें देखो एक स्टेप और बढ़ गया, इसको हमें करना पड़ेगा कि 3 गुणा, अब कितना है, 3 दूनी 6, एक 7/3 है ना। अब ये 7/3 क्या बन जाएगा, 3/7। बस यही उत्तर है आपका 9/7, यानी 1 सही 2/7। ये आपका उत्तर बन जाएगा। अब देखिए पांचवा सवाल क्या है। चौथा हो गया, सॉरी ये तो चौथा नहीं था, ये खुद पांचवा था। अब चौथा कर देता हूँ। चौथा है 4 डिवाइडेड बाई 8/3। तो इसका मतलब 4 गुणा 3/8। इसका मतलब हुआ 4 से देखो ये 8 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3/2 या 1 सही 1/2 कह सकते हैं। पांचवा हम लोग देख ही लिए। हाँ, अब चलते हैं छठवां देखने। तो छठवां क्वेश्चन है इसका 5 डिवाइडेड बाई 3 सही 4/7। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा ये कितना है, 7 या 21 और 4 25/7। तो 25/7 क्या बन जाएगा, 7/25 बन जाएगा। तो इस 5 से 25 काट सकते हैं, 5 × 5 = 25, यानी 7/5 बनेगा, 1 सही 2/5 हो जाएगा। छठा सवाल। अब ये 6 तक ही था। पहला एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन आपका खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न में। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत भी कीजिए। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, अंग्रेजी में इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। देखो दूसरा सवाल है, तो इसमें हम लिख देते हैं व्युत्क्रम ज्ञात करना। व्युत्क्रम, देखो पहला सवाल है, तो अगर ये 3/7 है तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 7/3 हो जाएगा, बस पलट देना होता है, यही व्युत्क्रम कहलाता है। तो आप देखो ये विषम भिन्न हो गया क्योंकि अंश इसका बड़ा है। तो इसको जब आप बदलेंगे उसमें सही बटा में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1/3 ऐसे हो जाएगा। तो ये जब तक यहाँ था तब तक इसका नाम था विषम भिन्न, और यहाँ पहुँच गया तो इसका नाम हो गया संयुक्त भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न का मतलब जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5/8 को हम 8/5 कह सकते हैं, ये भी विषम भिन्न, और ये बदलेगा तो क्या बन जाएगा, 5 × 5 और 3/5। ये आपका हो जाएगा, खाली पलट दीजिए बस। तीसरा क्वेश्चन है 9/7। अब देखो 9/7 जब आप पलटोगे तो 7/9 हो जाएगा, तो ये सम भिन्न हो जाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा और यही उत्तर हो जाएगा। इसको हम यहाँ उचित भिन्न या सम भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके चौथे क्वेश्चन। खाली पलटना है बस। 6/5 है, ये क्या बन जाएगा, 5/6,
और ये भी उचित भिन्न यानी सम भिन्न बन जाएगा। पाँचवा है 12/7, 12/7 तो ये हो जाएगा 7/12, ये भी उचित भिन्न है यानी सम भिन्न है। अगला है छठवां नंबर 1/8, 1/8 8/1 हो जाएगा, अर्थात इसको हम 8 भी कह सकते हैं, और 8 है तो एक पूर्णांक हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया, इसको हम पूर्णांक लिख सकते हैं। तो उसकी पहचान करने की ज़रूरत है। अब देखिए 7वां सवाल, 7वां है 1/11 यानी 11/1 को हम 11 भी कह सकते हैं और इसको भी हम पूर्णांक लिख सकते हैं। तो खाली इसका परिचय देना था कि क्या आप इन संख्याओं को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, वही लिखना है केवल। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भाग देना है बस। देखो 7/3 और डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइडेड बाई 2 का मतलब जानते हो, 2, अब इसको जब हम क्या करेंगे 2/1 इसको हम कह सकते हैं नहीं, तो अब हम पलट के गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 7/3 गुणा 1/2, ऐसे हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये 7/6 बन जाएगा। इसको हम एक सही 1/6 लिख सकते हैं। क्लियर? आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा में लिखा है 4/9 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 4/5 गुणा 1/5, यानी ये हो जाएगा 4/25, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे तीसरा देखिए, लिखा 6/13 डिवाइडेड बाई 7, यानी 6/13 गुणा 1/7, छोटा नहीं हो सकता ये, तो ये हो जाएगा 6/91, 13×7=91 हो जाएगा। अब आइए आपका चौथा सवाल। देख रहे हैं सवाल में कुछ है नहीं, बस क्योंकि ये कक्षा 7 है, कक्षा 7 में या 6 में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। 3 चौके 12, एक 13/3। अब 13/3 को गुणा करेंगे 1/3 से, ये हो जाएगा 13/9। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 1 = 9, 4/13, 4/9। देख रहे हैं 9 × 1 = 9, 4 13/9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका पाँचवा देखेंगे तो लिखा है 3 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 4, यानी 2 3 6 एक 7/2 है और गुणा 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8। देख रहे हैं? अब चलते हैं छठा क्वेश्चन है 4 सही 3/7 डिवाइडेड बाई 7, यानी 7 चौक 28 और 3 31/7, 31/7 गुणा 1/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 31/49। इतनी आसानी से आप सवाल कर पा रहे हैं। करना कुछ नहीं है, खाली लिखते जाना है और एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती चली जाती है। 3 सवाल हम लोगों ने देख लिया। आइए चौथा देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में भी ज्ञात करना है। पहला सवाल क्या ज्ञात करना है? 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। क्या करोगे आप? 2/5 गुणा 2/1, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5। ये हमारा हल हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, यानी 4/9 गुणा 3/2। जब हम इसको काट सकते हैं, देख लो, इस 3 से इसको 3 बार में और इस 2 से इसको 2 बार में काट देंगे तो हो जाएगा 2/3। काटना बहुत ज़रूरी है, जिससे संख्याएं छोटी हो जाती है। और नहीं तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर देते तो 4 3 12/18 आ जाता, तब 6 से इकट्ठा काट देते। लेकिन हमको लगता है कि पहले ही काट देना चाहिए। पहले काटने में एक समस्या होती है कि कई संख्याएं हो जाती हैं काटने में, तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तब गलती नहीं होगी। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7, तो ये बन जाएगा 3/7 गुणा 7/8। होगा क्या? ये 7 कट जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएगा 3/7, 3/8। ये रहा। चौथा क्वेश्चन लिखा है 2 सही 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। तो क्या करोगे? 3 दूनी 6, एक 7/3 में गुणा करना होगा 5/3 से। कुछ भी कट नहीं रहा है, ऊपर हो जाएगा 35/9, तो 9 3 27, हाँ 27 3 5 8/9 हो जाएगा। ये रहा, चौथा हो गया। अब पाँचवा देखिए। पाँचवा है 3 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 8/3। तो क्या बन जाएगा? 2 3 6 एक 7/2
और गुणा 3/8 हो जाएगा। कुछ भी नहीं कट रहा है, 7 या 21 और नीचे हो जाएगा 16। आप इसको बना सकते हो 16 1 16, 5 21/16। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 5वां के बाद ये आपका 6वां क्वेश्चन है कि 2/5 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/2। इसका मतलब 2/5 गुणा 2 1 2, 3/2। 3/2 क्या बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा। ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन छोटे छोटे और है, ऊपर लिखता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं। 6 हो चुका है। 7वां देखिए, 7वां है 3 सही 1/5 डिवाइडेड बाई 1 सही 2/3। तो ये बनेगा 5 तिया 15, 1 16/5 और गुणा 3 1 3 2, 5/3 है तो 3/5 बन जाएगा। कुछ कटेगा नहीं, 16 तिया 48/25 हो जाएगा। 25 से 25, 15 8 23, 23/25। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और आखिरी इसका 8वां है कि 2 सही 1/5 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/5। तो ये बनेगा 5 दूनी 10, 11/5 और ये बनेगा 5 1 5, 6/5 का 5/6 बन जाएगा। तो ये क्या होगा? 5 कट जाएगा, 11/6 आ जाएगा और 6 1 6, 5/6 आपका उत्तर बन जाएगा। तो ये आपका चौथा सवाल था, खत्म हुआ। और इस तरह से एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। देखिए विद्यार्थियों, कैसा सवाल था, खाली कैलकुलेशन था, छोटे छोटे सवाल थे, कुछ खटपट की आवाज़ें भी चल रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।